हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसएमएस का जो डेफिनेशन है वो चेंज कर दिया है। मींस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की जो परिभाषा है वो चेंज कर दी गई है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि न्यू डेफिनेशन क्या है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है नीरज पांडे ऑफिशियल। आप मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज यहाँ पूछ सकते हैं। आप हमारे लेक्चर के फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिर्फ टेलीग्राम पे सर्च करना है स्टडी कॉमर्स विदाउट स्पेस, या आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9598269172। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 14 मई 2020 को, और इससे एक दिन पहले यानी 13 मई 2020 को इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है टू हेल्प बिजनेसेस इंक्लूडिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस टू रिकवर फ्रॉम द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द करेंट पेंडेमिक। और ये जो अमाउंट है पैकेज का वो है 3.7 लाख करोड़ रुपीस। ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि एमएसएमएस की जो डेफिनेशन है वो कौन देता है और इसकी डेफिनेशन है क्या। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसएमएस एक्ट 2006 बना रखा है और इसी में एमएसएमएस की जो डेफिनेशन है वो दी गई है। यहाँ पे आपको एमएसएमएस का पूरा नाम पता होना चाहिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अंतर्गत कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं, यहाँ पे उन सारी इंडस्ट्रीज का लिस्ट दिया है। आप यहाँ पे चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि हम कैसे ये पता करेंगे कि कोई भी इंटरप्राइज जो है वो माइक्रो है या स्मॉल है या मीडियम है। तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा या आधार क्या होगा। तो वो क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट, यानी कोई भी इंटरप्राइज जो है वो कितना इन्वेस्ट करती है। वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होगा वो डिसाइड करेगा कि वो इंटरप्राइज माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है। और ये इन्वेस्टमेंट आप कहाँ करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी में या फिर इक्विपमेंट को परचेस करने में। तो एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है फॉर एमएसएमईज हम देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज के लिए अलग है और सर्विस इंटरप्राइज के लिए अलग अलग है। यानी मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज में आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उस आधार पे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। और इसी तरीके से सर्विस इंटरप्राइजेज में भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस के बारे में हम जान लेते हैं। तो कोई भी ऐसा इंटरप्राइजेस जो गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में, प्रोसेसिंग में या प्रिजर्वेशन में इंगेज हो वो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज कहा जाएगा। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस हैं वो माइक्रो कब कहा जाएगा, स्मॉल कब कहा जाएगा या मीडियम कब कहा जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि वो अपने प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अगर इन्वेस्टमेंट 25 लाख तक है तो वो एक माइक्रो इंटरप्राइज होगा। और अगर इन्वेस्टमेंट 25 लाख से अधिक है लेकिन 5 करोड़ से कम है तो वो एक स्मॉल इंटरप्राइज होगा। और अगर इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से अधिक है लेकिन 10 करोड़ से कम है तो वो एक मीडियम इंटरप्राइज होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये एक एग्जिस्टिंग डेफिनेशन है, यानी पुरानी परिभाषा है। नई परिभाषा मैं आपको बताऊंगा आगे, और ये मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज के लिए है। अब जान लेते हैं सर्विस इंटरप्राइज के लिए डेफिनेशन पहले क्या थी। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 लाख रुपए तक है तो वो जो इंटरप्राइज है वो माइक्रो इंटरप्राइज कही जाएगी। अगर इन्वेस्टमेंट 10 लाख से अधिक है लेकिन 2 करोड़ से कम है तो वो स्मॉल इंटरप्राइज कही जाएगी। अगर इन्वेस्टमेंट जो है 2 करोड़ से अधिक है लेकिन 5 करोड़ से कम है तो वो एक मीडियम इंटरप्राइज कही जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पहले जो डेफिनेशन थी वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंटरप्राइज के लिए, दोनों के लिए क्राइटेरिया, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया जो है वो अलग अलग है। आज के टाइम पे जो डेफिनेशन दी गई है वो दोनों के लिए, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज के लिए और सर्विस इंटरप्राइजेस के लिए जो क्राइटेरिया है वो सेम है। अब जानते हैं कि न्यू डेफिनेशन क्या है एमएसएमईज का। तो हम जानते हैं कि पहले जो क्राइटेरिया था वो इन्वेस्टमेंट था, यानी कि इन्वेस्टमेंट विनियोग के आधार पे हम पता करते थे कि कोई भी जो उद्योग है वो माइक्रो है या स्मॉल है या मीडियम है। तो आज के टाइम पे ये जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो रिवाइज कर दिया गया है अपवर्ड्स, यानी जो अमाउंट है वो बढ़ा दिया गया है इन्वेस्टमेंट का। और साथ ही साथ टर्नओवर जो है वो एक और क्राइटेरिया ऐड कर दिया गया है। और अब जो भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंटरप्राइजेस हैं इसके बीच में कोई भी अंतर अब नहीं रहा, यानी दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया होगा। तो न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंटरप्राइजेस के लिए जो भी डेफिनेशन है वो सेम है।
यानी कि दोनों के लिए अलग अलग न बना के एक ही बनाया गया। तो न्यू डेफिनेशन ये कहता है कि अगर जो भी फर्म है, जो भी इंटरप्राइजेज है, अगर उनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक है प्लस टर्नओवर अगर 5 करोड़ रुपए तक है, तो ऐसे इंटरप्राइज को हम माइक्रो एंटरप्राइज कहेंगे। और अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए तक है और टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ रुपए तक है, तो वो स्मॉल इंटरप्राइजेस होगा। और अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो अप टू 20 करोड़ रुपीज़ है और टर्नओवर जो है 100 करोड़ रुपीज़ है, तो वो एक मीडियम इंटरप्राइज होगा। यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्लस रिवाइज डेफिनेशन दिया गया है एमएसएमईज का। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। पहले जो क्राइटेरिया था वो क्या था, सिर्फ इन्वेस्टमेंट था, और आज के टाइम पे क्या है, इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर हो गया है। आप बेसिक डिफरेंस जानते रहिएगा। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट 25 लाख था, तो वो एक माइक्रो इंटरप्राइज कहा जाता था। और सर्विस इंटरप्राइज के लिए अगर इन्वेस्टमेंट 10 लाख है तो वो एक माइक्रो कहा जाता था। इसी तरीके से अगर मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज के लिए अगर इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ है तो वो एक स्मॉल इंटरप्राइज कहा जाता था। और सर्विस इंटरप्राइज के लिए अगर 2 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है तो वो स्मॉल इंटरप्राइज कहा जाता था। और मीडियम कब कहा जाता था, जब 10 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट है मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज के लिए और 5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट है सर्विस इंटरप्राइज के लिए, तो वो मीडियम इंटरप्राइज कहा जाता था। आपको सिर्फ ये याद रखना है करंट वाला। तो आज के टाइम पे आप देख रहे हैं डेफिनेशन चेंज हो गई है और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को एक साथ कर दिया गया है, यानी कि अब कंपोजिट क्राइटेरिया बना दिया गया है, दोनों के लिए अलग अलग नहीं बनाया गया है। और क्राइटेरिया का जो बेस है उसमें भी परिवर्तन किया गया है, यानी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हम टर्नओवर को भी यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो अगर कोई भी इंटरप्राइज है जिसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ रुपए है और टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज तक है, तो उसको हम माइक्रो इंटरप्राइज कहेंगे। और अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए है और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए है तो उसको हम स्मॉल इंटरप्राइज कहेंगे। और अगर इन्वेस्टमेंट जो है 20 करोड़ रुपए है और टर्नओवर जो है 100 करोड़ रुपीज है तो उसको हम मीडियम इंटरप्राइज कहेंगे। तो ये था न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।